नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। रोहतक के मॉडल टाउन में 9 जून को हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी घटना स्थल पहुंचे। दरअसल सीएम ने जूते के शोरूम में लगी भीषण आग से प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों से घटना की जानकारी भी ली। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों के घर पहुंचकर भी उनका हालचाल जाना और हर संभव सहायता करने का भरोसा भी दिलाया। आपको बताते चले कि इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि कई दुकानदारों और रेहड़ी फड़ी संचालकों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ था। सीएम सैनी ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया और उन्हें सांत्वना दी। साथ ही मुख्यमंत्री सैनी ने राहत की घोषणा करते हुए आग से प्रभावित प्रत्येक दुकानदार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही। इसके अलावा नुकसान झेलने वाले रेहड़ी फड़ी संचालकों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की बात कही। आपको बताते चले कि सीएम सैनी ने बताया कि अग्निकांड में जान गंवाने वाले तीनों मृतकों के परिवार के लिए पहले ही 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की जा चुकी है। सरकार मानवीय संवेदनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हर प्रभावित व्यक्ति तक मदद पहुंचाने का कार्य कर रही है। भयानक आगजनी के अंदर हमारे 3 लोग चले गए हैं, अमन जी, रोहित जी और कपिल कुमार जी। ये हमारे यहाँ जो लोगों के शोरूम थे और जो लोगों ने इस आगजनी में जान गंवाई है, परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। जान का नुकसान हो गया है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज मैं यहाँ स्वयं देखने के लिए इस मार्केट में मैं आया हूँ। देख भी रहे हैं कि जो बड़े शोरूम पूरा का पूरा सामान वो जल करके राख हो गया है और अभी मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से कुछ सहायता अभी तुरंत जारी होगी और जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान के अंदर से भरपाई करने की कोशिश वो सरकार करेगी। मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से जो हमारे दिल्ली शूज का ये शोरूम था, पूरा इनका नुकसान हुआ है। 5 लाख रुपए इनको भी अभी पहुंचाए जाएंगे और हमारे यहाँ पर छोटे फ्रूट्स के जो जूस की दुकान थी उनका भी नुकसान हुआ है। हमारे रेडी फड़ी वाले थे, उनका भी नुकसान हुआ है। उसको 2 लाख रुपया हमने तुरंत मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से देने का निर्णय लिया है। जिनकी यहाँ पर आगजनी के अंदर मृत्यु हुई है उन परिवारों को 10-10 लाख रुपया हम देंगे, क्योंकि भारी आगजनी से नुकसान हुआ है। हमारा पूरा सहयोग इनके साथ है और इसके बाद जो यूएलबी विभाग है वो भी इसका आंकलन कर रहा है और उस आंकलन के बाद और जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का काम सरकार करेगी। हरियाणा में आज से एसआईआर अभियान की शुरुआत होगी। अगले 30 दिनों तक 20,629 बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ घर घर जाकर 2,06,55,929 मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। हालांकि इस बड़े अभियान के साथ निर्वाचन आयोग को 5 प्रमुख चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि इसमें राजनीतिक दलों की ओर से पर्याप्त बूथ लेवल एजेंट नियुक्त नहीं किया जाना, मेट्रो शहरों में मैपिंग का कार्य पूरा करना, ऊंची आवासीय इमारतों और दूर दराज की ढानियों तक पहुंचना, प्रत्येक मतदाताओं से एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाना और मतदाता सूची में गलत या दोहरे नामों को हटाना शामिल है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने बताया कि राज्य में 14 जुलाई तक घर घर सत्यापन अभियान चलेगा। बीएलओ प्रत्येक मतदाता को एन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे, जिसे भर कर हस्ताक्षर कर वापस देना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर संबंधित मतदाता का नाम अंतिम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। आपको बताते चले कि इसकी 21 जुलाई को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी, जबकि 20 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। 20 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। फतेहाबाद से टोहाना आ रही 52 सीटर बस गांव अमानी व भोडी के बीच
बेकाबू होकर खेत में पलट गई। हादसे में एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से अधिक यात्री घायल हो गए। आपको बता दें कि घायलों को नागरिक अस्पताल टोहाना में भर्ती कराया गया है। घटना आज सुबह की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। बस पलटने से होमगार्ड बलविंदर की भी मौत हो गई है, जहां सवारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ड्राइवर ही तेज गति से बस चला रहा था, इसीलिए बस बेकाबू होकर खेत में पलट गई। बताते चले कि पुलिस के अनुसार बस में करीब 50 से 55 सवारियां थी। स्थानीय लोगों की मदद से शीशे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला गया। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला भी दर्ज किया जा चुका है। वहीं हरियाणा के युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उन्हें उद्योगों के अनुकूल कुशल बनाने के लिए स्थानीय सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। दरअसल अब राज्य की ITI में जल्द ही शुगर मिल से संबंधित स्पेशल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसको लेकर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इसके लिए युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग से प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल ये कमेटी इन कोर्स के संचालन का पूरा खाका तैयार कर अगले 14 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं वर्तमान में कौशल विभाग एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा 8वीं और 10वीं पास छात्रों के लिए चलाए जा रहे हैं। वहीं आपको ये भी बताते चले कि मुख्य सचिव ने साफ किया है कि इन कोर्स का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिससे युवाओं को तुरंत नौकरी मिल सके। चीनी मिलों को प्रशिक्षित स्टाफ के लिए भटकना ना पड़े। हरियाणा में मौसम ने आज एक बार फिर से करवट ले ली है। मौसम विभाग ने राज्य के 15 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार ये गतिविधियां कई इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत दे सकती हैं। हालांकि मौसम में ये बदलाव ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाला। आपको बता दें कि प्रदेश में पिछले दिनों हुई बारिश और आंधी के बाद तापमान में कमी दर्ज की गई थी, लेकिन अब एक बार फिर गर्मी का असर बढ़ने लगा है। जहां मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नुहू, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी में आंधी, बिजली चमकने और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है। बताते चले कि 15 से 18 जून तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। वहीं 19 और 20 जून को कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार बताए गए हैं। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।